प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तेरे विचार पवित्र नहीं होंगे, तेरे दिन भी उजले नहीं होंगे। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसके जीवन में अंधकार इसलिए है क्योंकि भाग्य उसके साथ नहीं है। परंतु सच्चाई यह है कि जब तक मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं होता, जब तक उसके विचारों में प्रेम, क्षमा और करुणा का प्रकाश नहीं होता, तब तक प्रभु का आशीर्वाद उसके जीवन में उतर नहीं पाता। यीशु कहते हैं, जो दूसरों के दुख पर हंसता है वह अपने भीतर की मानवता खो देता है। जब इंसान को किसी के आंसुओं में मजा आने लगे तो समझ लेना कि उसके अंदर का प्रेम मर चुका है, क्योंकि प्रभु उसी हृदय में वास करते हैं जो दूसरों के आंसू पोंछता है, ना कि उस हृदय में जो दूसरों को रुलाकर गर्व महसूस करता है। प्रभु आगे कहते हैं, जब अपने ही परिवार के लोग बोझ लगने लगें और पराये लोग अपने लगने लगें तो समझो कि आत्मा का पतन आरंभ हो गया है। विनाश हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह हमारे भीतर के विचारों से शुरू होता है। जब इंसान प्रेम से दूर होता है, जब वह घमंड और स्वार्थ में डूब जाता है तो उसका पतन तय हो जाता है। परंतु जब वह घुटनों पर झुककर कहता है, प्रभु मेरे भीतर अपना प्रकाश भर दो, मेरे मन को पवित्र कर दो, मेरे विचारों को अपनी इच्छा के अनुसार बना दो, तब वही मनुष्य पुनः जन्म लेता है। प्रभु की कृपा में, प्रभु के प्रेम में यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे प्रिय, तू दुनिया से मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे अच्छे दिन तभी आएंगे जब तू अपने विचारों को अच्छा बना लेगा। तेरी मुक्ति तेरे मन की पवित्रता में छिपी है। यदि प्रभु यीशु मसीह के ये वचन आपके हृदय को छू गए हों तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन प्रभु यीशु के नए और प्रेरणादायक वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तेरे विचार पवित्र नहीं होंगे, तेरे दिन भी उजले नहीं होंगे। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसके जीवन में अंधकार इसलिए है क्योंकि भाग्य उसके साथ नहीं है। परंतु सच्चाई यह है कि जब तक मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं होता, जब तक उसके विचारों में प्रेम, क्षमा और करुणा का प्रकाश नहीं होता, तब तक प्रभु का आशीर्वाद उसके जीवन में उतर नहीं पाता। यीशु कहते हैं, जो दूसरों के दुख पर हंसता है वह अपने भीतर की मानवता खो देता है। जब इंसान को किसी के आंसुओं में मजा आने लगे तो समझ लेना कि उसके अंदर का प्रेम मर चुका है, क्योंकि प्रभु उसी हृदय में वास करते हैं जो दूसरों के आंसू पोंछता है, ना कि उस हृदय में जो दूसरों को रुलाकर गर्व महसूस करता है। प्रभु आगे कहते हैं, जब अपने ही परिवार के लोग बोझ लगने लगें और पराये लोग अपने लगने लगें तो समझो कि आत्मा का पतन आरंभ हो गया है। विनाश हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह हमारे भीतर के